वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करते हैं इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर में यूनिट सेकंड की ही। इसमें पढ़ेंगे आज इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन है, इनोवेशन डज नॉट हैपन इन अ वैक्यूम बट रिक्वायर्स ओपननेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब किसी भी इन्वेंशन के लिए वहाँ पे ओपननेस होनी चाहिए, खुला माहौल होना चाहिए और परस्पर इंटरेक्शन होना चाहिए सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में। दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच द केस फॉर द एजुकेशन। यह केस एजुकेशन पे भी यही अप्लाई होता है। 1936 में शिक्षा कुटीर उद्योग का नाम राजस्थान एंड बालिका विद्यालय व 1942 में वनस्पति विद्यापीठ हो गया था। तो इसमें फर्स्ट जो है वो वनस्थली विद्यापीठ के बारे में है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। वनस्थली विद्यापीठ वॉज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 6, 1935। यह 6 अक्टूबर 1935 में फाउंड की गई थी बाय द एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड द एजुकेशनिस्ट पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री ने इसे फाउंड किया था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, जो फर्स्ट पीएम थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के, एंड श्रीमती रतन शास्त्री डेकोरेटेड विद द पद्म भूषण बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्रीमती रतन शास्त्री के द्वारा जो है डेकोरेट किया, जिन्हें जो है पद्म भूषण से नवाजित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया के। एंड द ऑनर्ड बाय द जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर हर सर्विस टू द कॉज ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन। और इन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड से भी नवाजा गया है वुमेन्स की एजुकेशन के लिए। द इंस्टीट्यूशन is known world over for its dedication to the noble cause of the women's education। इस इंस्टीट्यूशन को जो है स्त्री शिक्षा के लिए जाना जाता है पूरे ही संसार में। एंड वॉज डिक्लेयर्ड एज अ इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन 1983। 1983 में इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। वाइल नैक has accredited Banasthali Vidyapith at the highest possible grade A level in 2011। इसे 2011 में ग्रेड ए से नवाजा गया था। द रिव्यू कमिटी टेंडन कमिटी of the Ministry of HRD also appreciated the overall efforts of the Vidyapith in the area of institutional governance, academic achievements, research, student progress, infrastructure, etc। इससे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने भी अप्रिसिएट किया, इसकी प्रशंसा की इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस के बेसिस पे, अचीवमेंट लेवल के बेसिस पे, रिसर्च पे, स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में। और कैटेगरी ए में इसे कैटेगराइज किया इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में 2010 में। श्रीमती रतन शास्त्री की मृत्यु जो है 1935 में हो गई थी। बनस्थली विलेज जो थे उसमें 45 माइल दूर था ये जयपुर से, ये जो इंस्टीट्यूशन था बनस्थली विद्यापीठ। और 1936 में कुटीर उद्योग का नाम राजस्थान एंड बालिका विद्यालय और 1942 में इसे बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाने लगा। द नेम बनस्थली विद्यापीठ वॉज अडॉप्टेड ओनली ऑन 1943। मतलब कि 1943 में इसका नाम जो है बनस्थली विद्यापीठ के नाम से हो गया। द इंस्टीट्यूशन वॉज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन 1983 बाय द यूजीसी। यूजीसी के द्वारा इसे 1983 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। प्रोफेसर सुशीला व्यास, the first student of the Banasthali Vidyapith, was appointed the first director of the विद्यापीठ। प्रोफेसर सुशीला व्यास जो थी उन्हें जो है फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था। शांताबाई
डॉटर ऑफ द हीरालाल शास्त्री कॉलेज खोला था इन्होंने। इसके बाद इसे जो है बनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाने लगा। इनकी जो इच्छा थी मैं शांताबाई की कि वह जो है एक ऐसा एक ऐसा कॉलेज खोलें जो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए हो। 1929 में राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता थी वह हीरालाल जी के अध्यक्षता में इस ग्राम में रहकर समाज सेवा का कार्य किया इन्होंने। यूनिवर्सिटी स्टेटस ऑन द इंस्टीट्यूशन केप्ट द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। इस यूनिवर्सिटी ने ये कार्य किए। विद्यापीठ डेफिनेट एंड वेएबल प्रोग्राम फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कोर्सेज एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसमें जो है कोर्सेज चलाए गए अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, उसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कराई गई, मीनिंगफुल एजुकेशन प्रोवाइड की गई, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट टू डेवलप देयर पर्सनालिटीज़। स्टूडेंट की पर्सनालिटीज़ को डेवलप किया गया। विद्यापीठ इनिशिएट टू इनकलकेट स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़। स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया गया। इसमें कुछ फीचर्स हैं बनस्थली विद्यापीठ के। वेल मेंटेन्ड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैंपस। इसका जो कैंपस था वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली था। इंक्लूड्स एयरी क्लासेस। जो क्लासेस थी वो प्रॉपर सनलाइट थी, उसमें एयरी थी वे, और प्लेग्राउंड जो था वो अच्छा था, स्विमिंग पूल, कैंटीन एक्सेट्रा सारी ही फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड थी। हॉस्टल का अरेंजमेंट था। अकोमोडेट्स स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड ओवरसीज। यहाँ पे हर एक क्षेत्र से, हर एक देश से लोग आते थे। कंप्यूटर एडेड टीचिंग की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी इसमें। अब ब्रिटिश काउंसलिंग स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे थे। टेक्स अप द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग हिंदी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट। जो है हिंदी से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए भी जो है टीचिंग चलाई जा रही थी। हॉबी क्लासेस अरेंज की गई थी। रिकॉर्डिंग एंड ड्राइंग स्टूडियोज़ बनाए गए थे इसमें। एफएम ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन भी थे। तो ये सारे फीचर्स थे बनस्थली विद्यापीठ के। 5 फोल्ड एजुकेशन इन बनस्थली विद्यापीठ। इसमें जो है 5 एस्पेक्ट में ज़्यादा पंचमुखी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें इंक्लूड होते हैं फिजिकल, प्रैक्टिकल, एस्थेटिक, मोरल और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। तो फिज़िकल एजुकेशन में जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल प्रोग्राम्स को बताया गया, जैसे परेड है, मार्शल आर्ट है, शूटिंग है, राइडिंग है, फ्लाइंग है, गर्ल्स गाइडिंग है, स्विमिंग है, योगा है, बास्केटबॉल है। ये सारी ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जो है सिखाई जा रही थी, इनको अरेंज किया जा रहा था। देन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कराई जा रही थी। अंडर प्रैक्टिकल एजुकेशन संग्रनानी पेंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क कराया जा रहा था। बंधेज वर्क, टेलिंग कराई जा रही थी। कुकिंग, आर्ट, क्राफ्ट, पेपर मेड मशीन्स, इन सारे ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी इसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। एस्थेटिक है तो इसमें क्लास 5 तक के बच्चों को पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें जो है सिखाई जा रही थी। वोकेशनल और इंस्ट्रूमेंटल उन्हें सारी ही चीज़ें के बारे में नॉलेज बताया जा रहा था। कथकली और मणिपुरी, राजस्थानी, इन सारी ही जो है आर्ट के बारे में इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। देन है मोरल। द एम ऑफ द मोरल एजुकेशन इज़ टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट की पर्सनालिटी को भी डेवलप किया जा रहा था। इंटेलेक्चुअल, अदर देन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, नेचुरल एंड social science are taught right from the beginning. Knowledge of world history also occupies a key position in the teaching of the history. इसमें जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चों का किया जा रहा था।
कोर्सेज एंड स्कीम्स ऑफ बनस्थली विद्यापीठ। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में 1st to 2nd के लिए हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, म्यूज़िक, ड्राइंग के सब्जेक्ट थे। देन क्लास 3rd to 5th के लिए हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, म्यूज़िक, ड्राइंग, कुकिंग, क्राफ्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। 6th to 8th के लिए हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, जनरल साइंस, होम साइंस, ड्राइंग, कंप्यूटर, क्राफ्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। देन सेकेंडरी एजुकेशन में 9th to 10th के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, एजुकेशन फॉर होम, एस्थेटिक जो है एजुकेशन, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन और सोशल साइंस, इन सारी लैंग्वेज सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा था। इसमें शिक्षा के कुछ और भी विभाग थे, जिसमें प्राथमिक विभाग, संस्कृत विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सामान्य हाई स्कूल विभाग, बहुउद्देशीय विद्यालय, कॉलेजीय शिक्षा विभाग और प्रशिक्षण विभाग, इन सब में से कैटेगराइज किया गया था। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इसमें जो है 11th 12th को शामिल किया गया था, जिसमें कुछ सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होते थे, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप होते थे, तो इन्हें डिफरेंट ग्रुप में से चॉइस करनी होती थी। देन साइंस के ग्रुप होते थे, इसमें से साइंस के सब्जेक्ट चूज़ करने रहते थे, और आर्ट के ग्रुप होते थे। इनोवेटिव प्रोसेसेस अडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूशन इन टीचिंग एंड लर्निंग, जो है इनोवेटिव प्रोसेस अडॉप्ट की गई बनस्थली विद्यापीठ के द्वारा टीचिंग और लर्निंग में, वो इसमें इंक्लूड की जाती है यूज़ ऑफ स्मार्ट क्लासेस का यूज़ किया गया था। इसमें ऑटोमेटिंग द हैंड आउट्स एंड द कोर्स मटेरियल डिलीवरी टू द स्टूडेंट, कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम था इसमें। मूविंग टूवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरलेस ऑफिस का जो है सिस्टम अपनाया गया था, कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। टेकिंग अप रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बेटरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, जितनी भी रिसर्च प्रॉब्लम्स होती थी उनसे डील किया जाता था। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन को प्रोवाइड किया जाता था, ग्रुप डिस्कशन करते थे, क्विज और होम असाइनमेंट्स दिए जाते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते थे। डिप्लोमा कोर्सेज बताए गए थे, संगीत स्मृति प्रोग्राम्स चलाए जाते थे, विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स, स्केचिंग टिप्स दी जाती थी इसमें। देन है सेकेंड यूनिवर्सिटी, जो है SNDT यूनिवर्सिटी, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। 1921 में इसे पहली बार 5 महिलाओं ने ग्रेजुएशन किया था इस यूनिवर्सिटी से, SNDT यूनिवर्सिटी से। यह एक वुमेन यूनिवर्सिटी थी जो स्त्री शिक्षा के लिए बनाई गई थी। यह मुंबई में है, भारत के मुंबई में स्थित है। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी टेंड्स द श्रीमती नाथीबाई दामोदर थकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर आर चर्च गेट इन द साउथ मुंबई में इसका चर्च गेट पे हेडक्वार्टर था। वाइल द मेन कैंपस इन द सेंटा क्रूज जुहू एरिया ऑफ द मुंबई, इसका मेन कैंपस जो था वो जुहू एरिया में था। इसमें 3 कैंपस थे, 2 इन मुंबई, 1 इन पुणे, 2 मुंबई में थे और 1 पुणे में था। द यूनिवर्सिटी हैज़ अफिलिएटेड कॉलेजेस इन, इसमें कुछ जो है एफिलिएटेड कॉलेज भी थे, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, असम के और बिहार के, मध्य प्रदेश के, सूरत के, गोवा के, इन सारे जो है एफिलिएटेड कॉलेज भी थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SNDT यूनिवर्सिटी, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। टू प्रोवाइड स्टूडेंट अ फोरम टू डिस्कस देयर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल कंसर्न, इसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल और प्रोफेशनल कंसर्न और उनके आइडेंटिफाई करने के लिए स्किल्स को प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड एजुकेशनल एंड करियर चॉइसेस दी जा रही थी उन्हें।
to give student a voice in the planning of the various learning experiences. उन्हें एक सलाह दी जा रही थी उनके learning experiences को better बनाने के लिए, to enable educationists to hear a student identify their requirement. students के जो है requirement को identify किया जा रहा था, to facilitate the development of knowledge, skill and competencies. उनकी नॉलेज को, स्किल को और कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा था. इनोवेटिव यूजेस ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. द इनोवेटिव यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज इन हायर एजुकेशन विल रेडिकली alter universities and institutions of higher education. Student will be able to experiment with newer ways of the education acquisition through blended modes of the classroom and online learning. इसमें जो है स्टूडेंट्स को ये हेल्प दी जा रही थी कि वह खुद एक्सपेरिमेंट कर सकें, नए तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपनी लर्निंग को ऑनलाइन कर सकें, उन्हें बेटर कर सकें. ये सारी इसमें फैसिलिटीज़ दी गई थी. सेंटर ऑफ स्पेशल एजुकेशन के कुछ सेंटर्स थे इसमें जो जिसमें इंक्लूड करते हैं डिसेबिलिटी यूनिट को इंक्लूड किया गया है. ROC, द लर्निंग सेंटर फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं जैसे ऑटिज्म है, मेंटल रिटायर्ड है स्टूडेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिन्हें होती हैं वो स्टूडेंट और स्लो लर्नर्स हैं, इन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ROC सेंटर्स बनाए गए थे लर्निंग के लिए. केयर है जैसे कि कंपेंसेटरी एंड रेमेडियल एजुकेशन सेंटर्स थे. रिसर्च एंड असेसमेंट यूनिट्स दी. कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट. SNTT में कितने कॉलेज और कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, उसके क्या डिपार्टमेंट थे, ये बताया गया है. तो 39 डिपार्टमेंट्स थे, 13 इंस्टीट्यूशन थे और 174 कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया था. 2016 के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग है ये. ऊषा मित्तल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू SNTT वुमेन यूनिवर्सिटी. Department of Post-Graduation Study and Research in Home Science offers postgraduate education in 5 specialization of human home science. University Department of the Extension Education, Department of Food Science and Nutrition, Department of Social Science, Department of Textile Science and Apparel Design, Department of Family Resource Management. ये सारे ही डिपार्टमेंट्स थे. देन है कोर्सेज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी. SNTT के द्वारा कुछ कोर्सेज को ऑफ़र किया गया था, जैसे कि एकेडमिक ईयर 2015 से 16 में इस यूनिवर्सिटी में 250 एकेडमिक प्रोग्राम्स थे, जिसमें डिप्लोमा से लेकर PhD तक के प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया था. इन्हें 5 फैकल्टीज़ में डिवाइड किया गया था. फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी एंड एट PV पॉलीटेक्निक, ये सारी फैकल्टीज़ थी. इसके बाद थर्ड है पीपल साइंस मूवमेंट. ये भी एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट था. द पीपल साइंस मूवमेंट एम्स एट अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस. इसका जो एम था वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को समझना विज्ञान के. It informed the common people on what science is being done. इससे मतलब इसके द्वारा यह बताया जा रहा था नॉर्मल सामान्य पुरुषों को कि साइंस ने क्या किया है, क्या हो सकता है, क्यों किया है. ये सारे ही क्वेश्चंस का आंसर इसके द्वारा दिया जा रहा था पीपल साइंस मूवमेंट के द्वारा. इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो द ओरिजिन ऑफ PSM पीपल साइंस मूवमेंट इन इंडिया may be traced to the earlier 1950. 1950 में इसका जन्म हुआ था इंडिया में, when a number of organizations got engaged in the activities aimed to create scientific awareness among the general public. इसके द्वारा जो है जनरल पब्लिक में साइंटिफिक अवेयरनेस को फैलाया जा रहा था. द केरल शास्त्र साहित्य परिषद KSSP, द मराठी विज्ञान परिषद
The Assam Science Society and the Banga Vigyan Parishad are the more prominent among them. ये सारे ही जो परिषद हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं पीपल साइंस मूवमेंट के। प्रोग्राम्स ऑफ PSM पीपल साइंस मूवमेंट के कुछ प्रोग्राम्स थे। तो इन्होंने हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स को चलाया था, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स को चलाया था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनके प्रोग्राम्स थे, आर्ट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स थे इनके। इनोवेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ PSM पीपल साइंस मूवमेंट के कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज़ थी जिसमें साइंस और कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया गया है। देन पॉलिसी क्रिटिक्स को इंक्लूड किया गया है, डेवलपमेंट इंटरवेंशन को इंक्लूड किया गया है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया है। सम प्रोमिनेंट PSM इन इंडिया, कुछ प्रोमिनेंट्स हैं PSM के इन इंडिया में। तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद जो है KSSP, ये इसका एक प्रोमिनेंट है। इसका एक स्लोगन है द साइंस फॉर सोशल रिवैल्यूएशन, साइंस को सोशल क्रांति के रूप में यूज़ किया गया था। तमिलनाडु साइंस फोरम, जिसे TNSF के नाम से भी जाना जाता है, मेडिको फ्रेंड साइकिल MFC के नाम से जिसे जाना जाता है। देन है होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट, ये भी एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है। तो होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट, इसको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसे HSTP के नाम से भी जाना जाता है। ये 1972 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्टिंग ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम 2 वॉलेंट्री एजुकेशन, किशोर भारती एंड फ्रेंड रोलर सेंटर, इसमें जो है 2 वॉलेंट्री एजुकेशन के लोग शामिल थे, किशोर भारती और फ्रेंड रोलर सेंटर के, जिन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था 1972 में होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट को, HSTP को। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द HSTP was to determine the extent to which the existing system of the government schooling could accommodate the innovative changes for the teaching science। इसमें जो है टीचिंग साइंस के लिए जो चेंजेस हो रहे थे उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा था। HSTP thus was introduced in village science to investigate whether it would be feasible to introduce the discovery approach to the learning science in place of the traditional textbook center लर्निंग बाय रोट मैथडोलॉजी। मतलब इसमें जो है डिस्कवरी को का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि रटने के बजाय लोग जो है साइंस के थ्रू सीखें, करके सीखें, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था HSTP के थ्रू। इन कोर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट द environment based education was included as an integral part of the teaching science teaching. The idea behind HSTP was the experimental and field-based study would be help them to develop an inquisitive attitude. The academics in the program was advised by the scientists, educators, research students from other institutions. First time learning by doing का जो है experiment from the children के द्वारा इसमें किया गया था। इसमें जो है 16 स्कूल्स को इंक्लूड किया गया है HSTP में। FRC ने 14 जिलों में जो है सरकारी मिडिल स्कूल में विज्ञान शिक्षा में नवाचार करने का प्रस्ताव इसमें दिया था। ऑल इंडिया साइंस टीचर एसोसिएशन, फिजिकल स्टडी स्टूडेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च TIFR, they are joined in 1973 by a group of the University of Delhi, which went on to take the academic responsibility for the programs. कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, इस प्रोजेक्ट के, तो एक्सप्लोर करना था एक्सटेंट को विच इनोवेट चेंजेस
कैन बी इंट्रोड्यूस, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसे जानना। टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस द HSTP अंडरटुक द इन्वेस्टिगेट, मतलब इसमें ये परिकल्पना को चेक किया गया था कि जो है डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट कैसे लाया जाए, डिस्कवरी के थ्रू लर्निंग अच्छी हो सकती है या नहीं, ताकि हम ट्रेडिशनल जो है टेक्स्ट बुक सेंटर को हटा सकें, जो हम रटने वाली शिक्षा है इसे रिप्लेस कर सकें डिस्कवरी के थ्रू। यह जो है इम्प्रूव कर रही थी साइंस एजुकेशन को 6 to 8 क्लासेस के लिए। देन कुछ फंक्शंस थे HSTP के, तो टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, ये टीचर्स को बता रहा था कौन से मेथड्स के थ्रू पढ़ाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। मंथली मीटिंग एंड स्टूडेंट इवैल्यूएशन, मंथली मीटिंग्स अरेंज की जाती थी HSTP में, और इसमें जो है स्टूडेंट को का मूल्यांकन करने के लिए स्ट्रेटजीज दी जा रही थी। कंटेंट इनरिचमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। होशंगाबाद विज्ञान बुलेटिन भी इसका एक फंक्शन है। सवारली राम भी इसका एक फंक्शन है। देन डेवलपिंग रिसोर्सेज मटेरियल्स को डेवलप करना। मोबाइल साइंस एग्जीबिशन भी इसका जो है एक फंक्शन है। देन कन्वेंशन ऑन द साइंस एजुकेशन इन होशंगाबाद। देन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में इंट्रोडक्शन है। द टर्म ट्रांसजेंडर itself is the symbolic representation of crossing boundaries, बाउंड्रीज को क्रॉस करना ही ट्रांसजेंडर का जो है मीनिंग है। द टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, यह जो है टर्म लिया गया है 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस से, लैटिन भाषा के ट्रांस से और इंग्लिश भाषा के जेंडर से। हिजड़ा आर नाइदर मेल और फीमेल, वह ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। हिजड़ाज आर द मोस्टली पीपल हु आर बॉर्न विद द मेल फिजियोलॉजी, ये वो पर्सन होते हैं जो मेल फिजियोलॉजी, उनकी फिजिक तो मेल्स की तरह होती है। अडॉप्टेड फेमिनिन जेंडर आइडेंटिटी, बस वह उनकी, लेकिन उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है, उनकी पहचान होती है, वो फेमिनिन होती है। वुमेंस क्लोथिंग एंड अदर फेमिनिन जेंडर रोल, वुमेंस की तरह वो क्लोथ्स पहनते हैं। ट्रांसजेंडर इज़ एन अम्ब्रेला टर्म रेफरिंग टू द पीपल विद डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटी एंड expansion that differ from stereotypical gender norms. इशूज़ एंड कंसर्न्स ऑफ द ट्रांसजेंडर, इसमें कुछ इशूज़ हैं ट्रांसजेंडर के, तो वो उसमें सोशल इशूज़ आते हैं। इसमें जो है रेजिड ड्रेस कोड्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, डिसरिस्पेक्ट यूज़ ऑफ द नेम्स के लिए डिसरिस्पेक्ट मिलता है, लैक ऑफ रोल मॉडल्स, लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी इशूज़ होते हैं। देन इकोनॉमिकल इश्यूज़ को इंक्लूड किया गया है, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशन इश्यूज़ हैं, वर्क्स से रिलेटेड हैं, और हेल्थ कंसर्न्स हैं, एक्सेस टू हेल्थ केयर, हार्मोन्स, कैंसर, इंजेक्टेबल सिलिकॉन। मेजर्स टू सॉल्व इशूज़ एंड कंसर्न्स ऑफ द ट्रांसजेंडर, कुछ मेजर्स हैं जिनको इनके इशूज़ को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। सपोर्ट लीगल एंड सोशल रिकग्निशन, सपोर्ट प्रोविज़न ऑफ द एडुकेट एंड नेसेसरी ट्रीटमेंट, कॉल नेम अप्रोप्रिएट टू फॉर हिम, एक्सेस टू रेस्ट रूम फैसिलिटीज़, access to locker room facilities, proper dress code, confidentiality, role model and accurate information. Educational rights of the transgender community, इसमें कुछ educational rights भी हैं। In the landmark judgment in 2014, the Supreme Court observed that the transgender community, generally known as Hijras in this country, are the section of the Indian citizen who are treated by the society as unnatural and generally as objects of the ridicule and even fear on the account of superstition.
इसमें जो है कुछ राइट्स को इंक्लूड किया गया है। तो राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन and right to education and empowerment, right against violence and discrimination and exploitation, and right to work. ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014, following the Supreme Court decision, the right of the transgender person bill 2014 was introduced in the upper house of the parliament by a private member of the parliament and passed in April 2015. ट्रांसजेंडर राइट्स एट द वर्क प्लेस, इसमें कुछ राइट्स को इंक्लूड किया गया है। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, उन्हें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एम्पावरमेंट की ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होने चाहिए। 2% रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। ये सारे राइट्स हैं। देन है इनिशिएटिव्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। वेलफेयर स्कीम्स स्टेट ने बनाई हैं। ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी, जैसे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स को बनाया गया है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई हैं। वेलफेयर बोर्ड एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया है। ट्रांसजेंडर रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए हैं। ट्रांसजेंडर पॉलिसी ऑफ केरल। थैंक यू एवरीवन।